तरीके से देख रहे हैं कि वक्फ बोर्ड पे जो है इस वक्त सरकार की नजर है और उसके लिए जो है बिल लाया जा रहा है, आप कैसे देख रहे हैं? ये बिल बिल्कुल गलत है और इसका विरोध हर एक देशवासी को करना चाहिए, क्योंकि वक्फ की जमीन हमारे देश के मुसलमानों का हक है, अधिकार है, और किसी के अधिकार को हम छीनने नहीं देंगे। मुसलमानों से आपको इतनी हमदर्दी क्यों है? हम एक मिनट, हमदर्दी रखने वाला कौन होता है किसी से? हमदर्दी नहीं है, भारत के मुसलमान हमारे भाई हैं। और अगर आप बताइए आपके भाई के साथ कोई गलत करेगा तो आपको दिक्कत होगी कि नहीं होगी, आपको तकलीफ होगी कि नहीं होगी? आप एक बात बताइए, अगर आपके घर में 2 भाई हैं आप लोग, और एक भाई को किसी भी तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, या आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से किसी भी तरह से कमजोर है, और आप अच्छा कमा खा रहे हैं, विदेशों में घूम रहे हैं, तो कभी आपके घर का विकास हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। और वहीं पे दूसरी जगह आप देख लीजिए, आप अच्छे से कमा खा रहे हैं, संपन्न हैं, और आपका भाई लाचार है, किसी तरह से परेशान किया जा रहा है, उसको तंग किया जा रहा है, आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, और आप उसका हाथ पकड़ के उसको अपने साथ ले जाएंगे और आगे बढ़ाएंगे, तो आपके घर का विकास होगा कि नहीं होगा? वक्फ के नाम पे बड़े उसी तरह से हमारा देश हमारा घर है, हमारा देश हमारा घर है, और हमारे भारत के जितने भी लोग रहते हैं सभी हमारे भाई हैं, और अगर एक भाई के साथ गलत होगा तो पूरे देश के साथ गलत हो रहा है। वक्फ के नाम पे बड़ी बड़ी मस्जिदें बना रखी, मदरसे, मजार, कब्रिस्तान, क्या जरूरत पड़ी इतने जगह कब्जा करने की? आपको मस्जिद से दिक्कत है? आप नाम बताइए अपना। राहुल नाम है मेरा। नाम पूरा नाम? राहुल नाम है मेरा। पूरा नाम होगा ना? राहुल सिंह नाम है, बताइए। राहुल राय नाम है आपका? आप क्या नाम है? मुसलमान है। आप बताइए, मुसलमान होकर के मस्जिद का विरोध कर रहे हैं, आप मुसलमान होकर के कब्रिस्तान का विरोध करेंगे, आप मुसलमान होकर के मदरसे का विरोध करेंगे, तो फिर देश हमारा कहाँ जाएगा? ये हमारा देश किधर जा रहा है? ये प्रधानमंत्री भी तो कुछ सोच। आप वही लोग हैं जो भाजपा से 500, 700, 1000, 2000, 5000 रुपए लेकर के अपनी मस्जिदों की नीलामी करवा रहे हैं। आप लोग देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। ऐसे ऐसे लोगों से देश को खतरा है। आप लोग देश के लिए खतरनाक साबित हो रहे हैं। आप लोग देश के लिए एक गंभीर बीमारी है, जिसको जड़ से निकाल करके खत्म कर देना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री भी तो कुछ सोच के ऐसा बिल लाने के लिए सोच रहे होंगे ना? देखिए, उनकी सोच की मैं सराहना करता हूँ, उनकी सोच गजब की है। मान गए कभी क्या मान गए उनको? वो यही सब सोच लाते हैं ना, कभी कहते हैं कि एनआरसी ले आओ, कभी सीए ले आओ, कभी 3 काले कानून ले आओ देश के किसानों के लिए, और उसके बाद क्या कहते हैं, भाइयों और बहनों, मुझे देश के किसान समझ नहीं पाए। कहे नहीं समझ पाए? मुसलमानों के लिए बहुत किया, 3 तलाक लाया, क्या बात कर रहे हैं आप? सुनिए, जिसने खुद अपनी पत्नी को छोड़ दिया वो 3 तलाक पे बात करेगा? ये तो वही ना बात होता है कि लुंगी पहने और उसको ऐसा करके चेहरा ढक लिए, नीचे तो उघारे न रह गया। आप लोग गजब गजब बात करें। खैर, मैं इस पे कुछ नहीं बोलूंगा। नरेंद्र मोदी जी कभी भी किसी देशवासी के लिए हित का काम नहीं किया। उनके बारे में आप क्या जानते हैं? चलिए पांडे जी बताइए, वक्फ क्या है ये? आपको वक्फ का मतलब पता है? बताइए क्या है। पहली बात, आपको माफी मांगनी चाहिए। आप जूता पहन करके वक्फ का नाम ले रहे हैं। आप पहले जूता चप्पल खोलिए। ये आप अपमान करने का काम कर रहे हैं। नहीं, ये गलत बोल रहे हैं। वक्फ की जहां तक बात है, वक्फ का मतलब होता है रेखी या फिर रखना, और वक्फ की जो संपत्ति है ये पूरे देश की संपत्ति है, और इसी संपत्ति और इसी देश की संपत्ति पे आपके आदरणीय महामानव के परम मित्र अंबानी जी का एंटीलिया बसा हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पता चल गया होगा वक्फ के बारे में, और बड़ी बड़ी बातें आप कर रहे हैं, सिर्फ आपको कुछ अता पता नहीं है। यही तो मोदी जी कह रहे हैं पूरे देश की संपत्ति, आप क्यों विरोध कर रहे हैं? तो देश की संपत्ति तो देशवासियों के पास रहने दे, काहे के लिए? अच्छा, आपको पता है कि नहीं, मोदी जी एक योजना लाए थे, एक पेड़ माँ के नाम, छत्तीसगढ़ में, और वो एक पेड़ वो लगाए थे। उसके बाद क्या हुआ? पूरा हसदेव जंगल साफ हो गया, और हसदेव जंगल अडानी के नाम। ये कहाँ तक ठीक है? अडानी के नाम कर दिया कि नहीं कर दिया हसदेव जंगल? उसी तरह से ये जो वक्फ की जमीन है वो लेंगे और अपने पूंजीपति मित्रों को बांट देंगे। इस पे अडानी राज करेगा, अंबानी राज करेगा। सोचने वाली बात है आप सभी को। लेकिन 90% जो वक्फ की बोर्ड की जमीन है उसको लोगों ने कब्जा कर रखा है। गवर्नमेंट चाहती है जो 12 सालों पहले कब्जा हुआ है। आपका घर कहाँ पे है? कौन से जिले पे है? कौन से जिले में है? बताइए आप। देश के किस कोने में आपका घर है? मेरा बिहार में है। अरे बिहार में कहाँ है? हम हूँ बिहारी हैं। बताओ गुरु, कहाँ? दरभंगा में। मैं देश के लोगों से ये अपील करूंगा कि इनकी जहाँ पे जमीन है वहां जाए और इसको भी कब्जा कर ले, क्योंकि वो संपत्ति भी वक्फ की है। आप कह रहे हैं अगर 90% क्या चीज, गरीब को इस देश में रहने का हक नहीं है, सिर्फ अडानी अंबानी और आपके जैसा पैसा लेके दलाली करने वाला पत्रकार इस देश में रहेगा? गजब आप लोग बात कर रहे हैं। वक्फ की जमीन को कुछ पत्रकार, कल मैं यहाँ पे बोल रहा था तो कुछ पत्रकार कह रहे थे कि वो लैंड जिहाद हो रहा है, लैंड जिहाद हो रहा है। मैंने लव जिहाद सुना था, मैंने थूक जिहाद सुना था, जो कुछ लोग अफवाह फैला रहे थे कि खानों में थूक देते हैं। मैंने और भी कई प्रकार के जिहाद सुने थे, लेकिन लैंड जिहाद, भूमि जिहाद कौन सा नया जिहाद है? जिहाद का मतलब बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। आप में से किसी पत्रकार को जिहाद का मतलब पता है? जद्दोजहद को जिहाद कहा जाता है। देखिए, यही पत्रकार अपने अंदर की नफरत से लड़ना,
अपने अंदर की कुरीतियों से, बुराइयों से लड़ना, इसको जिहाद कहते हैं। इसके खिलाफ संघर्ष करने को जिहाद कहते हैं। ये होता है जिहाद, लेकिन आपको पता नहीं है। लेकिन वक्फ बोर्ड से गरीबों को क्या फायदा हो रहा है? कुछ लोग गरीब को देखा ये फायदा होई, सरकार बिल ला रही है। देश के गरीब तो हमें सबसे को बात कहता कि केकरा के हेलो हाय, कहीं केकरा के टाटा, केकरा के हेलो हाय, कहीं केकरा के टाटा। नीमक तेल के भाव छोड़ा 50 रुपए हो गई आटा। तो देश के गरीबों की बात अगर इस देश के पत्रकार कर रहे हैं तो ये बिल्कुल हास्यास्पद है। वक्फ बिल आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। वक्फ बिल बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए। वक्फ बिल के मैं तनिक भी समर्थन में नहीं हूँ। तो सरकार उसमें संशोधन ही तो कर रही है। जो कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है, चाहती है सरकार की सबके बीच में आए, उसमें और भी समुदाय अगर बीच में लाना होता तो सरकार आती, सामने मोदी जी आते, आपके अडानी जी आते, अंबानी जी आते, अमित शाह जी आते, राजनाथ सिंह जी आते, और आपकी हूँ कंगना जी आती जो हर मुद्दे पे बोल रही हैं और कहती कि अडानी कैसे देश का नंबर 2 आदमी बना, सबसे बड़ा अमीर आदमी कैसे बना। ये सवाल है कि नहीं है? इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि मुकेश अंबानी जी अपने बेटे की शादी इतनी धूमधाम से कैसे करते हैं, जियो का रेट इतना जल्दी क्यों बढ़ा दे रहे हैं। ये सभी बातों पे भी ध्यान देना चाहिए। आप एक बात बताने का काम कीजिए, पहले उनके बड़े ही अच्छे मित्र हुआ करते थे विजय माल्या, कितना पैसा लिया और भाग गए। एक उनके मित्र हुआ करते थे नीरव मोदी, पैसा लिया भाग गए। इन सभी से पैसा उगा ही नहीं करेंगे। वो संपत्ति भी तो देश की थी कि नहीं थी? मैं ये सवाल दर्शकों से पूछना चाहूंगा। उस संपत्ति को देशवासियों को लौटाना चाहिए कि नहीं लौटाना चाहिए? और अगर कोई व्यक्ति संपत्ति को नहीं लौटा रहा है और अंधभक्त उनकी चापलूसी कर रहे हैं, तो मैं अंधभक्तों को कहूंगा कि अगर आपको इतना बुरा लगता है, अंबानी जी से सवाल पूछा जाता है तो, अडानी जी से सवाल पूछा जाता है तो, विजय माल्या से सवाल पूछा जाता है तो आप लोग उनका कर्जा चुका दें, अपनी किडनी विडनी बेच दें और उनका कर्जा चुका दें और देशवासियों को पैसा दे दें। ओवैसी साहब बराबर वक्फ बोर्ड के बिल पे जो है वो चर्चा में लगे हुए हैं, कह रहे हैं कि वक्फ जो है वो हमारा हक है, हम उसे बिल्कुल नहीं जाने देंगे। आप क्या समर्थन करते हैं? देखिए, जो लोग वक्फ का सही में समर्थन करते हैं ना, मैं उन लोगों को बोलूंगा कि तुम लोग 10 साल बाद रोओगे। अगर तुम लोगों ने ओवैसी साहब की बात को नहीं माना, ओवैसी साहब की बात पे अमल नहीं किया, तो तुम लोग रोओगे और कोई बचाने वाला नहीं होगा उस समय। उस समय न अमितेश पांडे तुमको बचाएगा, न तेजस्वी यादव तुम्हें बचाएंगे, न अरविंद केजरीवाल तुम्हें बचाएंगे और न ही कोई बचाएगा। अमितेश पांडे शुरू से आप लोगों की आवाज उठाते रहा है, देश के मुसलमानों की आवाज उठाते रहा है, लेकिन कुछ पत्रकार जो है भाजपा की दलाली में इतने ज्यादा मशगूल हो चुके हैं, इतने ज्यादा मशगूल हो चुके हैं कि 200-400 रुपए के लिए, चंद पैसों के लिए अपने ईमान को बेच दिया है। आप लोगों को मैं कहूंगा, आप लोग देखिए अमितेश पांडे किस प्रकार से आप लोगों की आवाज उठाता है। मेरी आईडी है इंस्टाग्राम अमितेश पांडे पटना नाम से। आप लोग इस चीज को देखें और अमितेश पांडे को फॉलो करें और बताएं कि अमितेश पांडे किस तरह से आप लोगों की आवाज उठा रहा है, बात करें और पूरी तरह से सहयोग करें और सपोर्ट करें। और वक्फ का बिल जो है, जिस तरह से किसानों ने आंदोलन करके अपना बिल वापस लेने का काम किया था, उसी तरह अमितेश पांडे भी वक्फ बोर्ड का जो बिल है उसको वापस लेवा देगा। अखिलेश यादव ने बोला है, राहुल गांधी नहीं बोल रहे। ओ महोदय, कहाँ गए आप? अपना चेहरा दिखाइए हमको इधर। बोलिए। आपसे हम 2 मिनट अकेले में मिलना चाहेंगे। जब कैमरा हट जाएगा ना तो 2 मिनट अकेले में आपसे हम मिलेंगे और आपको बताएंगे कि राहुल गांधी बोले हैं कि नहीं बोले हैं। जेपीसी तक इस मामले को ले जाने वाला व्यक्ति कौन है? बताइए नाम आप। आदरणीय राहुल गांधी जी। जेपीसी तक इस मामले को ले जाने वाला कौन है? इंडिया गठबंधन के तमाम नेता हैं जो इस मामले पे बोल रहे हैं, इस मामले को संजीदगी से ले रहे हैं। और ओवैसी साहब का तो क्या ही कहना, मैं सल्यूट करता हूँ असदुद्दीन ओवैसी साहब को। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है वक्फ बोर्ड को लेकर के। वक्फ बोर्ड पे कुछ लोगों का ही कब्जा क्यों है? कुछ लोग, जैसे आप नाम बताने का काम कीजिए। मैं वही तो बात कर रहा हूं, कुछ लोगों का ही कब्जा क्यों करवाना चाहते हैं आप जैसे पत्रकार और भाजपा? वो कुछ लोग अडानी होंगे, कुछ अंबानी होंगे। आपको क्या कहा गया है कि कितने पैसे देगी भाजपा? आप बताने का काम कीजिए। क्यों नहीं जा सकते? हमारा अरे आप लोग, आप जैसों के चलते देश को खतरा है। आप अपना नाम, आप पाकिस्तान चले जाइए, आप बांग्लादेश चले जाइए, आप नेपाल चले जाइए, आप भारत में मत रहिए। आप भारत में रहने के लायक नहीं है। आप भारत देश के लिए कभी शाप हैं। आप लोगों से देश को खतरा है। हमारा एक मित्र हुआ करता था अनुराग ओझा, मैं बताना चाहूंगा अनुराग ओझा गोंडा नाम से उसकी इंस्टाग्राम आईडी है, उसकी यूट्यूब आईडी है, उसकी ट्विटर है और ट्विटर पे उसने वक्फ बोर्ड के समर्थन में, ट्विटर पे उसने वक्फ बोर्ड के बारे में कुछ बोला था और एक वीडियो अपलोड किया था। कुछ अंधभक्त लोग उसको इतना गरिया रहे थे, कुछ भाजपा के लोग उसको इतना गरिया रहे थे, कुछ आप जैसे पत्रकार उसको इतना गरिया रहे थे कि हमारा मित्र अब मायूस हो गया है और वो कह रहा है कि मैं ना ट्विटर चलाऊंगा, न यूट्यूब चलाऊंगा, न इंस्टा चलाऊंगा। जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि आप लोग अनुराग ओझा को सपोर्ट करें, उसकी बातों को सुने, उसका समर्थन करें। वो व्यक्ति नहीं तो एक दिन टूट जाएगा और आप लोगों का समर्थन करना छोड़ देगा। वक्फ बोर्ड को बचाने के लिए जो एक स्कैनर जारी किया मुस्लिम समाज के द्वारा, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, आपने उसको स्कैन किया? हमने उसको स्कैन भी किया और उसके लिए एक वीडियो भी बनाई है। अच्छा, आपको मैं वो वीडियो भी दिखा देता हूँ।